हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रामकरण यादव, वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन ट्रिपल आई सेल एट गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज मैं स्वार्फ रिमूवल इन सीएनसी मशीन्स, जो कि सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन से संबंधित कोड एमई 304 और एमपी 304 के तहत बीटीआर के सिलेबस में कंसिडर किया गया है। ये इस ई लेक्चर के कंटेंट्स हैं जो कि स्वार्फ रिमूवल से संबंधित है। अब आप देखिए कि जब हम मशीनिंग की बात करते हैं तो दो तरह की मशीनों की बात करते हैं, कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी मशीन। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो सीएनसी मशीन की जो यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूस कटिंग करती है। और अब आप देखिए कि इसके अंदर जो ये कन्वेंशनल मशीन का जो टाइम स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, जिसमें टूल सेटिंग, टूल जो पोजीशनिंग है, मेजरमेंट है और सारी जितनी भी अदर एक्टिविटीज है। और ये इसमें 30% जो टाइम है वो कटिंग टाइम या मशीनिंग टाइम है, और बाकी 70% जो है अदर एक्टिविटीज यानी कि नॉन प्रोडक्टिव टाइम में वेस्ट हो जाता है। जबकि सीएनसी मशीन में 70 से 80% जो टाइम है वो मशीनिंग में या कटिंग टाइम में यूटिलाइज होता है, जबकि 30% जो है इसके अंदर नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो कटिंग टाइम बेसिकली कन्वेंशनल मशीन से ज़्यादा है इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर जाहिर सी बात है इसमें चिप्स भी ज़्यादा जनरेट होंगे, और ये चिप्स कुछ नहीं है बल्कि ये एज ए वेस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। ऐसे के अंदर जो ये चिप्स, सबसे पहले जैसे हम चिप्स की बात कर रहे थे कि ये क्या किसी से एसोसिएटेड है, तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, स्वार्प। तो स्वार्प किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो देखने की बात है। तो इसके अंदर ये जो चिप्स जो जनरेट हो रहे हैं, इन चिप्स को ही हम बोलते हैं स्वार्प। मशीनिंग करते वक्त ये चिप्स जनरेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पे ये जो चिप्स जो इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई बर्ड्स का नेस्ट हो, यानी कि किसी पक्षी का घोंसला हो। और जब मशीनिंग होती है, मेटल मशीनिंग होती है, तो तीन तरह के जो है इसके अंदर मेनली चिप्स बनते हैं। एक सेगमेंटल चिप्स, जिसमें स्मॉल जो ब्रिटल नेचर के जो जॉब्स होते हैं उनके लिए बनती है। ये डक्टाइल मटेरियल में कंटीन्यूअस चिप्स बनती है, और तीसरी कंटीन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एज बनती है। तो इसके अंदर सबसे जो प्रॉब्लमेटिक है वो है कंटीन्यूअस चिप्स, जो कि जिसको हैंडल करना और डिस्पोजल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब चिप्स और जो स्वार्प का रिमूवल क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, ये हम इस पे फोकस करेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए कि यदि स्वार्प को हम रिमूव नहीं करते हैं तो जो फिनिश जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट आता है, वो कम हो जाती है। और चूंकि कंटिन्यूस चिप बनते हैं इसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, अब आप देखिए कि यहाँ पे कंटिन्यूस चिप्स बन रहे हैं। ये लॉन्ग जो कोयल फॉर्मेट में हो रहे हैं, यहाँ देखिए ये मिलिंग है, ये लेथ है। तो इसके अंदर चूंकि चिप्स कंटिन्यूस बन रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो टूल होल्डर, फिक्सर या जो रोटेटिंग जॉब है, उसके चारों तरफ ये उलझ जाते हैं, टेंगल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कटिंग ऑपरेशन है उसको हैम्पर करते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि जैसे सीएनसी मशीन चूंकि एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, तो उसमें ऑटोमेटिक कंपोनेंट लोडिंग और ऑटोमेटिक टूल चेंजर उसके अंदर लगाते हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है यदि चिप का रिमूवल नहीं किए हैं, स्वार्प रिमूवल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ देर के लिए सिस्टम को रोक के और उसमें से चिप्स को हमें क्लियर करना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग फिनोमेना है। ऐसे में क्या होता है कि जो कन्वेंशनल तरीका ये था कि आजकल भी और पहले भी ये होता था कि इसमें टूल के साथ, ये जैसे टूल है इसके साथ एक चिप ब्रेकर लगा देते थे, क्लैंप कर देते थे रैक फेस ऑफ टूल के साथ। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चिप्स होते थे वो ब्रेक हो जाते थे। कैसे होते थे, अब देखिए यहाँ पे जैसे सपोज ये चिप बन रही है, तो यदि ये चिप ब्रेकर नहीं लगाते तो ये चिप जो है ये इतनी लॉन्ग चिप हो जाती बिफोर। तो ये बिफोर चिप ब्रेकर, जैसे हमने चिप ब्रेकर यहाँ लगा दिया तो ये चिप है यहाँ से ब्रेक हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाती है, तो इससे ये हैंडलिंग में ईजी हो जाता है। इसी तरह से स्वार्प जो रिमूवल है वो देखिए आप, जो कन्वेंशनल मेथड होता था कि क्या तो स्लांट बेड बना लो, ये वर्टिकल बेड सीएनसी का मशीन मशीन का बना लो। देखिए आप इसके अंदर यहाँ पे स्लांट जो है बेड बना हुआ है,
और ये सारी की चीज़ें टेपर लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रेविटी के कारण चिप्स जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। तो लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था क्योंकि इतना प्रोडक्शन होता था तो उससे चिप्स ज़्यादा इकट्ठी होती थी। अब ऐसी स्थिति के अंदर कुछ ऐसे लेटेस्ट मेथड्स को अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर वो चिप्स जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनती थी, ऐसी स्थिति के अंदर कुछ मेथड्स लगाए जैसे फ्लड कूलेंट रिंग बना दी। ये देखिए आप टूल इसके चारों तरफ एक रिंग बना दी है, जिसमें ये अ, कूलेंट जो है इसके चारों तरफ जो है ये काफ़ी हाई प्रेशराइज़्ड जो है कूलेंट यहाँ पे इस एरिया में कटिंग ज़ोन के अंदर आता है और यहाँ से ये इस चिप्स को दूर कर देता है, यानी यहाँ से रिमूव कर देता है। और या कह सकते हैं कि ये मल्टीपल कूलेंट जेट यहाँ से निकलती हैं, उस एरिया को क्लीन कर देती हैं चिप से। और दूसरा मेथड हो सकता है कि हाई प्रेशराइज्ड एयर जेट्स। इसके अंदर जैसे आप देखिए यहाँ पे, यहाँ इसकी जगह एयर आप लिक्विड की जगह, कटिंग फ्लूइड की जगह यहाँ पे हमने वो रख दिया एयर। तो ऐसे में हाई प्रेशराइज्ड जेट बनता है, वो उसको मटेरियल चिप्स को रिमूव कर देता है। अब आप देखिए चिप रिमूवल फ्रॉम मशीन टूल। तो जैसे सारा आपने कटिंग जोन का देखा, चिप्स वहां से हटाइए। अब टोटलिटी के अंदर हम देखेंगे कि जैसे ही चिप्स वहां से रिमूव होते हैं तो वो कौन कौन से मेथड होते हैं कि वहां से उनको दूर ले जा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो लीनियर कन्वेयर से, जैसे आप देखिए इस फिगर के अंदर ये कन्वेयर है, यहाँ पे चिप्स आती है और चिप्स यहाँ से ये लीनियर कन्वेयर के थ्रू यहाँ से मूव करता हुआ इस पॉइंट पे यहाँ आएगा और यहाँ पे बिन के अंदर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि यहाँ पे आपने चिप डाली एक पर्टिकुलर एंड के ऊपर, ये रोटेट करता हुआ इसको ब्रेक कर देता है और फिर यहाँ पे इसके आउटपुट जो एंड होता है उसके ऊपर ये छोटे-छोटे चिप्स हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं बिन के अंदर। इस तरह से रोटरी कन्वेयर होता है जो रोटेटिंग मोशन करता है और उसको भी जो है इनिशियल पार्ट या फाइनल पार्ट पे डिस्पोजल के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक ये हो सकता है मैग्नेटिक कन्वेयर, जैसे यहाँ से आप क्या है कुछ मैग्नेटिक जो पार्टिकल्स होते हैं जो आयरन बेस्ड होते हैं फेरस बेस्ड, तो उनको ये एक्सट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक कन्वेयर से फिर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है आगे। एक वैक्यूम भी हो सकता है, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा हम इसको पूरी जो चिप्स होती हैं इनको हम इकट्ठा करके और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक तरीका ये चिप रिमूवल का इनके मेथड से भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि चिप्स जो है कि जो मशीनिंग पे इम्पैक्ट डाल रही थी उनको कैसे रिमूव किया कटिंग जोन से। और मशीन टूल जो टोटलिटी के अंदर मशीन के बारे में ही कहते हैं, तो ये हमने इसका रिमूवल देखा।